फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी में पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम अब तक संख्या पद्धति के लगभग 30 क्वेश्चन 2 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा, हम अपने क्वेश्चन को विकल्प के आधार पर या फिर जो है कम से कम कैलकुलेशन का यूज करके हम अपने आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी यही सोच होगी और यही अप्रोच होगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल क्या होगा। योगफल हमसे पूछा गया है, विकल्प दिए गए हैं 5, 10, 15 और 20। क्वेश्चन देखिएगा, हमें पता है दो संख्याएं हैं, कोई भी हैं, हमें ये नहीं पता दो संख्या कौन सी है। इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, गुणनफल है 24 और वर्गों का योग दिया गया है, वर्गों का योग दिया गया है वो है 52 52 है। हमें बताना है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें अपने आंसर में बताना है। दोस्तों, जब इस टाइप के सवाल आए, क्वेश्चन आए, तो आप ये देखिएगा, इसका पहले मतलब समझिए। कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्या कुछ इस प्रकार से हैं, x और y। x y कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं, गिनती है वो, लेकिन बीजीय अंक है। पहली कंडीशन में कहा गया दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो 24 आएगा, मतलब x गुणे y बराबर कितना आना चाहिए 24, और y वर्गों का योग लिखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना है 52। उस संख्या का योग बताना हमें, मतलब x प्लस y क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब आपके ये है, ये दोनों डाटा दिए गए हैं और ये हमें बताना है कि अगर इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। उम्मीद है क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने एक्स वाई माना नहीं, हम ये बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 24 है, हमें यहीं से इसको उठा लेना है। मतलब कोई दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। वो संख्या 1 गुणे जो है 24 भी होती है, 1 गुणे 24 है, 2 गुणे 12 है, 3 गुणे 8 है, 4 गुणे 6 है। ये इतनी संख्याएं हैं जिनका हम गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा 24 मिलेगा। पहली कंडीशन तो फॉलो होती है, लेकिन देखिएगा, ठीक, चलिए देखते हैं। अब हमें ये दूसरी कंडीशन ये फॉलो करानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए 52। यहाँ पहले को x मान लीजिए, दूसरे को सेंस यहाँ क्या है y से। इसका मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। आपको स्क्वायर नहीं करना, आपको सिर्फ बस ये देखना है कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन 24 का स्क्वायर 52 ही होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं होना है। इसको देखिएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन 12 का कितना होता है 52 से बहुत ज्यादा होता है ना। हमें दोनों को जोड़ने के बाद 52 लाना, ये भी नहीं होगा। इसमें 8 टाइम 64 है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये भी 52 से ज्यादा हो जाएगा। ये देखिएगा, 4 का कितना होता है 16 होता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 16 और 36 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। हमने किया क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का कितना होता है 36, दोनों के वर्गों का योग किया, कितना आ गया आपका 52 आ गया। इसका मतलब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं 4 और 6 है। पूछा गया है इनका योग क्या होगा, योग करने का मतलब क्या है, इनको हमें जोड़ देना है। 6 4 कितना होता है 10 होता है। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है, बी बराबर कितना आया है 10 आया है, वो आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जब भी आपको गुणनफल दिया जाए, वर्गों का योग पूछे, या तो अंतर पूछेगा या तो योग पूछेगा। अगर अंतर पूछता तो हम घटा देते, अगर योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों का योग 9
तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, एक 2 अंक की संख्या है, उसमें अगर अंकों को हम जोड़ते हैं तो हमें योग 9 प्राप्त होता है। यदि हम दहाई वाली संख्या से इकाई वाली संख्या को, यहाँ यह ध्यान रखिएगा, हमें जो घटाना है दहाई वाली संख्या से इकाई वाली संख्या को घटाना है, हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर हम इसको ऑप्शन से लगाएं, कैसे चेक करते हैं देखिएगा, 9 नहीं होगा, नहीं होगा, ये देखिएगा आपका विकल्प से सही हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, देखते हैं। कंडीशन देखिएगा, कहा है 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई होगा, कुछ भी हो सकता है। दाईं तरफ से जो पहले नंबर पर होता है उसकी इकाई कहते हैं और जो दूसरे नंबर पर होता है उसको दहाई कहते हैं, इसको यूनिट, इसको टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, जब दोनों को हम जोड़ें, मतलब दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 9। और अंतर लेकिन किसका? दहाई माइनस इकाई। दहाई क्या है? x माइनस वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। जो दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा विकल्प क्या होगा? सही होगा। सब में 2 अंक हैं, पहली बात ये है। दूसरा देखिएगा, अंकों को जोड़ें तो 9 आए, अंतर दहाई माइनस इकाई करें तो कितना आए? 1 आए। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 तो आएगा, लेकिन अगर 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए गलत है। देखिएगा 6 3 9 तो है, लेकिन अगर हम अंतर करेंगे, दहाई माइनस इकाई करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 तो आएगा, लेकिन अगर हम इसका अंतर करें, 5 माइनस 4 हमें करना है, दहाई माइनस इकाई करना है, कितना आएगा? ये 1 आएगा। दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, इसलिए जो विकल्प क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि देखिएगा आपको दिख रहा होगा योग तो 9 है, 7 2 9, लेकिन अगर अंतर की हम बात करें ये कितना है? 7 माइनस 2 बराबर कितना है? 5। ठीक, आप यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा विकल्प ए में देखिएगा, हमें दहाई माइनस इकाई करना है, ना कि इकाई माइनस दहाई। अगर इकाई माइनस दहाई इसमें कहता है इकाई का जो है अंतर 1 है तो हम क्या करते हैं? 5 माइनस 4 करते हैं, लेकिन इसमें बोला है दहाई से इकाई का अंतर, मतलब 5 जो है दहाई वाली संख्या क्या है? 4 है, 4 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा? -1 आएगा, इसलिए ये विकल्प क्या है? गलत है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है और 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उनके बीच अंतर कितना है। मतलब 5 अंकों की बड़ी संख्या में और जो है 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर कितना है, घटाने पर कितना आएगा। इसका आंसर जो हमेशा फिक्स है, कौन सा है? वो 1 है। क्यों है, दिखाते हैं। आपको अगर कभी छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, किसी भी अंक की, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, चाहे जो हो, याद रखिएगा 1 लिखने के बाद जितना कहा जाए, 5 अंक कहा गया छोटी संख्या, इससे 1 कम बोले तो 4 जीरो लगा दीजिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। इसके बाद लिखा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना रहता है तो हम उतने बार क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। ये 9,999 है, ये कितना है आपका? 10,000 है। 10,000 में से 9,999 घटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 1 अंक की सबसे बड़ी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या दिख रही है 10 है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार कोशिश कीजिएगा लगाने का, इसके बाद देखते हैं। विकल्प दिया गया है
37, 84, 73, 63। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है? 132 है। अंकों का अंतर 4 है, तो हमें संख्या बतानी है। मतलब इनमें से वो कौन सी संख्या है जिनमें यदि अंकों को का स्थान बदलने के बाद दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए 132 हो जाएगा, और इनके जो अंक है दोनों संख्याओं में, इनका अंतर कितना है? 4 है। हमें ये बताना है इन जो वो संख्या कौन सी है इसमें से। देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करना हो, आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों कंडीशन क्या है देखिएगा, पहले शर्त बताते हैं आपको। शर्त दी गई है, 2 अंक की संख्या है, अंकों का जो नंबर है कितना है? 2 है। इसमें से ये इकाई है और ये दहाई है। कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, बोले तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई पर दहाई और दहाई पर क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाए? 132 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका जो अंतर है x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो है दहाई से इकाई का अंतर या इकाई से दहाई का अंतर, आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 है, तो पूछा ये संख्या जो है ना, ये कौन सी है। इसके लिए आपको याद रखिएगा, एक अपनी तरफ से शर्त जोड़नी रहती है। शर्त ये होती है, जो भी योग दिया रहे, अगर योग दिया है इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। 132 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12 आ जाएगा जब इसमें भाग देंगे। और ये जो 12 मान होता है x प्लस वाई का मान होता है। मतलब उनके अंकों का जो योग होता है वो कितना होना चाहिए? जो योग दोनों संख्याओं को स्थानांतरित करने के बाद जो योग आया है उसमें 11 से भाग देने के बाद प्राप्त हुई संख्या के बराबर, तो जो है कितना आना चाहिए? 12। तो 12 किसमें आ रहा है? 10 है, ये भी 10 है, ये 9 है, ये कितना आशा 12 है, इसलिए ऑप्शन सही होता है। आपको ये लग रहा होगा ये आया कहाँ से। चलिए इस सवाल के बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या होता है इस सवाल का? मान लीजिए अगर कोई 2 अंक की संख्या लिखनी है तो कैसे लिखा जाता है देखिएगा। अगर संख्या की बात करें, मान लीजिए 64 है। 64 का मतलब होता है 6 गुणे 10 प्लस 4, मतलब दहाई वाली संख्या में 10 का गुणा करके फिर 4 को क्या किया जाता है? इकाई वाली संख्या को ऐड कर दिया जाता है। हमने माना था अगर एक्स वाई संख्या है, इसका वास्तविक रूप क्या होगा? जो दहाई है उसमें 10 का गुणा करना है, मतलब 10x प्लस वाई, ये तो संख्या हो गई आपकी। अगर स्थान बदल दिया जाए, स्थान बदलने के बाद मतलब दहाई को इकाई और इकाई को दहाई बदलने के बाद देखिएगा, आपने इकाई किसको माना? y को। दहाई किसको माना? x को। जब स्थान बदलेंगे तो ये दहाई बन जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। दोनों का योग कहा है ना, जब योग कहा है तो क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। कितना है? 132 है। देखिएगा 10x प्लस 1x कितना होता है? 11x प्लस जो है 11y, 10y प्लस 1y बराबर कितने के? 132। x प्लस y बराबर कितना आएगा? 132/11 कितना आ जाएगा? 12। ये शर्त आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी चाहिए कि जब कोई 2 अंक की संख्या हो, उनके अंकों को अगर स्थानांतरित करके दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, मतलब पहली संख्या और स्थानांतरित करने के बाद बनी हुई संख्या को जो हम जोड़ते हैं, उसका योग हमेशा किससे डिविजिबल होता है? 11 से डिविजिबल होता है। ये 11 से कटना चाहिए, दोनों का योग निकल के आ जाएगा। तो 11 से कट गई ये संख्या 132, योग कितना है? 12 आना चाहिए। तो 8 4 12 एक ही ऑप्शन में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही है। आपको स्थानांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 शर्त याद कर लीजिए। 2 शर्त में एक तो आपको दिया नहीं रहेगा, इसको याद करना है। यदि अंकों को जोड़ने की बात कही जाएगी तो अंकों का जो योग है ना, वो किससे कटना चाहिए? अंकों का जो योगफल आता है वो 11 से डिविजिबल होता है। देखिएगा, ठीक, आप 11 से भाग दे करके निकाल लेंगे कि उन अंकों का जो योग है वो कितना है। आप इसके अनुसार वो आंसर क्लिक कर सकते हैं।
इसी में दूसरा टाइप क्या होता है, यहाँ जो योग दिया गया है यही अंतर दे देता है। अगर कहता है कि मतलब स्थानांतरित करने के बाद जो संख्या है उसका अंतर कुछ दे दिया जाएगा, इस अंतर को अगर अंतर दिया गया है, यहाँ अंतर है जिसको हम 9 से डिवाइड करते हैं और हमें फिर यहाँ x प्लस वाई ना मिल करके x माइनस वाई की वैल्यू प्राप्त होती है, मतलब दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, उसके अनुसार हम ये सवाल हल करते हैं। चलिए, उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आगे आते हैं, लिखा है 12 के 20 गुणांकों का औसत बताइए। हमें औसत बताना है। 12 के 20 गुणांक हैं, वो भी प्रथम पहले 20 गुणांक 124, 120, 126 और 130 हमें चलिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि 12 संख्या है, आप जानते हैं, उसके जो है पहले 20 गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का अगर हमें गुणांक ज्ञात करना है तो उसमें हम प्राकृत संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे अगर हमें 12 का गुणांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले 12 गुणे 1 12, 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 24, फिर 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा 36। ये सब गुणांक निकल के आएंगे। हमें निकालना कहाँ तक है, 20 निकालने हैं, 12 गुणे 20 240। इनका बोला गया है औसत कितना होगा, हमें ये बताना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, करना क्या है, पहले गुणांक और अंतिम गुणांक से आपको मतलब है औसत निकालने के लिए इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 120, दोनों को जोड़ दीजिए 120 6 कितना होता है 26, आपका जो है निकल के आ जाएगा औसत क्या है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जब भी आपको किसी भी संख्या का के गुणांकों का औसत ज्ञात करना रहे, कुछ ना कीजिए, पहला गुणांक और अंतिम गुणांक का आधा जोड़ दीजिए, मतलब या तो सीधा सीधा जोड़ने के बाद आधा कीजिए या तो पहले ही आधा कर दीजिए। 12 का आधा 6 और 240 का आधा कितना होता है 120, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 126। इसी क्वेश्चन को कभी कभी आगे बढ़ा देता है और कहता है कि 12 के, सुनिएगा ध्यान से, 12 के प्रथम 20 गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो औसत निकल के आया है ना 126 में 20 गुणांक हमें ज्ञात करना है, जिसमें 20 का गुणा कर देंगे 126 गुना 252, एक जीरो आ जाएगा। ये 12 के प्रथम 20 गुणांकों का योग निकल के आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको एवरेज निकालना हो गुणांकों का तो आप क्या करेंगे कि पहले गुणांक का आधा और अंतिम वाले गुणांक का आधा जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब 4 की घात 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। 4 की घात 13 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो पूछा गया है शेष कितना बचेगा। आंसर देखिएगा, लिखा है 1 2 0 3। आते हैं क्वेश्चन पे। 4 की घात 13 है, इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल मिले तो एक ही ऑप्शन सही होना है, वो कौन सा है, ए है। ए बोले तो ए में क्या लिखा 1 है, क्यों है, कैसे है, देखते हैं। याद रखिएगा, जब आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 अधिक हो और यहाँ घात चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, प्लस या माइनस हो, हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, देखिएगा, कहने का मतलब है यदि मान लीजिए x प्लस 1 ऊपर हो x नीचे हो, इसकी कोई भी पावर हो, सम हो या विषम, मतलब जिससे हमें भाग देना है उससे ऊपर वाली संख्या 1 ज्यादा है, इसका जो हमेशा आंसर होगा आपका वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, ये प्रैक्टिकली सीखते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है आपके पास
चलिए 4 की पावर अगर हम 1 करें बटे 3 करें या 4 की पावर 2 करके बटे 3 करें तो देखते हैं आंसर कितना होता है। हमने क्या किया है कि ये देख रहे हैं ना, अंश जो है 1 प्लस है दोनों कंडीशन में, यहाँ हमने विषम घात लिया है और यहाँ हमने क्या लिया है, सम घात लिया है। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, इस जो है फार्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे किया रखा जाएगा ये करना है। 4 की पावर 1 का मतलब 4, और 4 में जब आप 3 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, याद होगा आपको 1 आएगा। कैसे देखिएगा, 4 में आपको किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है, कितना हो जाएगा ये, शेष कितना है 1 आएगा। तो जब भी पावर विषम हो कितना आएगा, 1 आएगा, जब 1 ज्यादा है तो। इसके बाद इसमें देखिएगा 4 की पावर 2 का मतलब 16 बटे कितना करना है 3, इसका मतलब 16 में हमें किससे भाग देना है 3 से, 3 बचे 15, 1 क्या है शेष आया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, हमने छोटी घातें ली है, एक सम ली है एक विषम ली है, जिससे हम आपको दिखा सकें कि हाँ ऐसा होता है। तो जब भी ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर से 1 ज्यादा हो, यहाँ पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर हमेशा कितना आता है आपका 1 आता है। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं और याद भी रहेंगे। याद करने का तरीका यही है, आप यहाँ से प्रैक्टिकली देख लीजिए, चाहे घात सम हो, यहाँ 2 3 4 5 घात लेकर के आप चेक कर सकते हैं, आपको इतनी वैल्यू पता रहती है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। चलिए आते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। दिया है ऑप्शन 11 2 1 10। देखिएगा 1739 दिया गया है, इसमें हम कह रहा है क्या जोड़ें कि इसमें पूरा जो है भाग चला जाए किसका, 11 का। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1739 में इन चारों में से हम क्या जोड़ दें कि ये जो है भाग इसमें चला जाए। दोस्तों इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है 11 का सबसे आसान तरीका होता है। 11 से डिविजिबिलिटी है क्या, थोड़ा सीखिएगा। यहाँ आपने सीखा होगा कि अल्टरनेटिव जोड़ करके अंतर या तो 11 होना चाहिए या तो जो है आपका 0 होना चाहिए, आंसर आ जाता है। हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दाएं तरफ से 2-2 का ग्रुप बना लीजिए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम करते क्या है, 11 से डिवाइड करके प्लस माइनस मिलाते हैं। 11 का पहाड़ा इन दोनों संख्याओं में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 33। 6 प्लस में आ रहा है ना, जो प्लस में आया उसको प्लस ही रहने दीजिए। देखिएगा 11 एकम 11, 11 कितना 17 होता है, 11 6 17, यहाँ भी प्लस आया है। अगर माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगा देते। माइनस होने का मतलब क्या अभी बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा शेष पर कितना आया, दोनों मिला के कितने आए हैं, 6 दूना 12। सोचिए यहाँ इनमें से क्या जोड़ दें कि ये कट जाएगा। अगर आप इसमें डायरेक्ट 10 जोड़ दें, कितना जोड़ें, 10 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, जो कि 11 से डिविजिबल है। आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा हम कर क्या रहे हैं इसमें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये इस प्रकार होता 23 39, कुछ इस तरह से दिया होता, 23 ना दे करके 18 देते। चलिए अगर मान लीजिए 18 दिया, 18 39 पूछे इसमें क्या जोड़ दें कि ये जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। वही काम करना है, 2-2 का पेयर बनाइए, 11 का भाग लीजिए, 3 से 11 3 35, 6 आ जाएगा, प्लस 6 इसमें भाग देंगे, 11 दूना 22 होता है ना। अगर आप प्लस के रूप में इसको तोड़ेंगे, 22 में से कितना घटाओगे, 18 आ जाएगा, -4। तो प्लस माइनस के रूप में तोड़ेंगे तो आप इस तरह से आ जाएगा। इस प्रकार दोनों मिलाकर के कितने हो गए, +2 आया है। 2 में हम क्या जोड़ देंगे कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो संख्या आपके पास क्या है, 9 है। इसमें अगर आप 9 जोड़ दें इस पूरी संख्या में, ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं।
करना क्या है, दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है, प्लस माइनस के रूप में तोड़ना है। अगर जो है प्लस आता है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ना है, या तो ये 0 हो जाए या तो जो है 11 का गुणा जा जाए। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 85 के बीच कितनी ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। देखिएगा ऑप्शन दिया गया है 9, 8, 10 और 7। 9, 8, 10 और 7 है क्या? 15 और 85 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिविजिबल हैं? 7 से डिविजिबल है। मतलब 7 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। जब भी इसको हल करना हो, 7 दूनी 14, 7, 12, 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जिससे भाग देना है पहली वाली संख्या में भी दे दीजिए और दूसरी वाली संख्या में भी दे दीजिए। इसमें कितना बार इसका भाग जाएगा? शेष दशमलव में नहीं लाना है, हमें पूर्णांक रूप में लाना है। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ क्या है? 85 है, कितनी बार जाएगा? बात जो है 7 एकम 7 और जो है 7 दूनी 14। ठीक, शेष हमें छोड़ देना है। देखिएगा बड़ी वाली संख्या तो छोटी वाली संख्या घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। इसलिए इसमें विकल्प क्या 10 क्या है? सही है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको दो संख्याओं के बीच की विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करना है, पहली वाली संख्या में भी उसी का भाग दे दीजिए, दूसरी वाली संख्या में उसी का भाग दे दीजिए। हमें इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है ना। इसका मतलब क्या निकल के आता है? सुनिएगा, अगर 15/7 आपने किया, इसका मतलब 1 से लेके 15 तक की दो ही संख्या है जो है 7 से डिविजिबल है। 85/7 जो है 85/7 का मतलब ये है कि 1 से लेके 85 तक की 12 संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। हमें बताना कहां से कहां तक है? 15 और 85 के बीच में। 15 के पहले की जो संख्या है उसको छोड़ना है ना। 15 के पहले कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं। तो 12 में से जब आप 2 छोड़ देंगे कितनी बचेंगी? 10 बचेंगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद P713 कह रहा है 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है। P की जगह क्या होना चाहिए? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 9 है। इनमें से हमें बताना है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 9। आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। क्यों आएगा? देखिएगा अभी आपने सीखा था, हमें अगर 11 डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं, 11 से भाग देते हैं, प्लस माइनस के रूप में तोड़ते हैं। इसको अगर भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, शेष कितना आएगा? ज्यादा आ रहा है ना, तो +2 आएगा। इसमें तो जाने वाला भाग नहीं है। जो शेष आता है वो कहाँ जुड़ता है? इकाई में जुड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? +2 करेंगे आप, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 11 के पहाड़ी में क्या आएगा? P की जगह हम क्या रखेंगे? कट जाएगा। 9 ही तो रखने कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करने का मतलब क्या है? जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है हमें वो ज्ञात करना है। देखिएगा x + y, दूसरा है x - y, तीसरा है x + y + 1, चौथा है x y। न्यूमेरिकल क्या है? x और y दो सम संख्याएं हैं। x और y क्या है? दो सम संख्या है। कह रहा है कि ये विषम कब होंगी? ये दो संख्याएं x और y सम हैं, तो इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है जिसमें उसका आंसर विषम में आएगा? देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे। कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, 2 और 4 हम लेते हैं, दोनों सम संख्याएं हैं। 2 और 4 ये भी सम संख्या है, 2 भी और 4 भी। कह रहा है कि x + y मतलब 2 + 4, 2 + 4 कितना आएगा? 6 आएगा। क्या 6 विषम है? नहीं है ना। मतलब दो सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें क्या हम करें कि विषम मिले हमको। ठीक,
x माइनस वाई थोड़ा देखिए, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएं, पहली शर्त ये है, दूसरी क्या है 2 माइनस 4 अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये क्या आया है, ये भी सम आया है, विषम नहीं आया है। तीसरे कंडीशन को फॉलो कराइएगा, 2 प्लस 4 प्लस 1 लिखा है, 4 2 6 7, ये क्या आ गया है विषम आया है, मतलब ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हमारे सवाल में ये पूछा गया था कि यदि दो सम संख्याएं x और y हैं तो विषम कब होंगी, जब दोनों संख्याओं को जोड़ करके एक क्या कर दिया जाएगा, योग एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा तो योगफल हमें क्या मिलेगा विषम मिलेगा। ये भी देखिएगा, चेक कर लेते हैं, 2 और 4 आपने लिया था, 2 गुणे आप 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8, ये क्या आया है सम आया है, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सी होगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।